के दावों और उनके घुमाई स्याही पर नजर डालें तो बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि बेवजह आरोप लगा रहे हैं। जब लोगों ने सरकार चुनी तो उन्हीं की हुकूमत, फिर विरोध कैसा? उसके लिए वहां के सरकार के समीकरण को समझना होगा। एक जुलाई 1970 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से 1 यूनिट योजना को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद बलूचिस्तान स्वायत्त प्रांत बन गया। अब बलूचिस्तान की अपनी विधानसभा है, लोग अपना मुख्यमंत्री खुद चुनते हैं। फिलहाल वहां मीर सरफराज अहमद बुगाती मुख्यमंत्री हैं और शेख जफर खान राज्यपाल हैं। राज्यपाल का चुनाव पाकिस्तान के राष्ट्रपति करते हैं। अब सवाल ये कि जब सरकार खुद चुने तो विद्रोह क्यों? मानव अधिकार संगठनों के मुताबिक बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अब तक हजारों लोगों को घर से अगवा कर चुकी हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और अन्य मानवाधिकार समूहों के मुताबिक करीब 1.5 दशक में 5000 से अधिक बलोच नागरिकों का अपहरण किया जा चुका है, जिसके बाद कुछ की तो लाशें लौटी, लेकिन अधिकतर लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 2024 के शुरुआती 3 महीनों के आंकड़े खौफ की तस्वीर पेश करते हैं। जनवरी 2024 में 78 लोग मारे गए और 103 लोगों को पाकिस्तानी सरकार की एजेंसियां उछाले गईं। वहीं फरवरी 2026 में 87 बलोच लोगों को एजेंसियों ने मार दिया और 234 लोग अगवा कर लिए गए। मार्च 2026 में जहां 50 लोग मारे गए, वहीं 65 लोगों को अगवा कर लिया गया। वहीं 2024 में 480 बलोच मारे गए थे और 830 को जांच के नाम पर ले जाया गया था, जो कभी नहीं लौटे। बलूचिस्तान जो कि अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और पाकिस्तान के अंदर ये बलूचिस्तान का जो प्रोविंस सबसे बड़ा प्रोविंस है और वहाँ पर जो लोग हैं, जाहिर है कि उनको वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिलता। उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और शोषण होता है और जब वो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ की मांग करते हैं, तो उनके ऊपर पाकिस्तान के द्वारा दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किए जाते हैं। अब हैरत तो आपको खुद पाकिस्तान कमीशन COIED की जांच रिपोर्ट सुनकर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2024 के बीच 10,078 लोग जबरन अगवा किए गए। सोचिए, जब पाकिस्तान का अपना कमीशन हजारों लोगों का आंकड़ा पेश करता हो, तब असल आंकड़ा कितना बड़ा होगा। आतंक और क्रूरता की सीमाएं लांघी गई बार बार, हर बार। नतीजा साल 2000 में PLA और उसके जैसे कई संगठन ने संगीन अपराधों का जवाब संगीनों से ही देने की ठानी। फिलहाल बलूचिस्तान में कई संगठन हैं, लेकिन उनमें कुछ बड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है, जिनमें पहला है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे खतरनाक विद्रोही संगठन है। ये मुख्यतः चीनी नागरिकों, पाकिस्तानी सेना और गैस कोयला परियोजनाओं को निशाना बनाता है। BLA का मुखिया बशीर जेब बलोच है। BLA का मजीद ब्रिगेड नाम का एक फिदाइन दस्ता भी है। इस ग्रुप की अपनी आत्मघाती महिला ब्रिगेड भी है। दूसरा ग्रुप है BLF यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ये ग्रुप छापामार हमले में एक्सपर्ट है। BLF ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमलों को अंजाम दिया है। ये संगठन मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य बलूचिस्तान में सक्रिय है। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच BLF का चीफ है। इसके अलावा BRA यानी बलूच रिपब्लिकन आर्मी और BRG यानी कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स भी प्रमुख संगठन हैं। ये दोनों ग्रुप बुगती कबीले से जुड़े हैं। बुगती कबीला सबसे बड़ा बलूच कबीला है। साल 2006 में पाकिस्तानी सेना ने कबीले के मुखिया अकबर बुगाती को मार दिया था, जिसके बाद इन संगठनों को उनके पोती ब्रह्मदाग बुगती ने बनाया था। फिलहाल ब्रह्मदाग ने स्विट्जरलैंड में राजनीतिक शरण ली हुई है।
और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आजादी की आवाज उठाते रहते हैं। इसके अलावा आजाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं ने यूरोप में एक निर्वाचित सरकार का गठन भी किया हुआ है, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर नाइला कादरी बलोच हैं। ये जो पूरी लड़ाई है वो बलूच लोगों की अपनी पहचान की भी लड़ाई है, अपने अधिकारों की भी लड़ाई है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की भी लड़ाई है। और जाहिर है कि यही कारण है कि ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म सितम की वजह से बलूचिस्तान के लोग अपने आज़ादी की मांग को लगातार तेज कर रहे हैं। यद्यपि कि ये संघर्ष 1947 से ही चल रहा है, लेकिन ये लगातार अब प्रबल होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सामरिक महत्व या इलाके का लालच ही बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे की वजह है, या फिर कोई और भी बात है। ये वो वजह है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बलूचिस्तान को बख्शी कुदरत की वो नेमत जो इस इलाके के लिए दंश बन गई। दरअसल पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सोने की खान है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुल खनिज संसाधनों का 3 ट्रिलियन से लेकर 6 ट्रिलियन डॉलर तक का अकूत भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, क्रोमाइट, कोयला, सीसा, लेड, जिंक, संगमरमर और सल्फर के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस के भी विशाल भंडार मौजूद हैं। IUCR यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% ऊर्जा की जरूरत बलूचिस्तान ही पूरी करता है। अब खुद सोचिए, कंगाल पाकिस्तान अपने इस नायाब हीरे को कैसे छोड़ सकता है।